बंगाल में टीएमसी के साथ ये क्या हो रहा है? 15 सालों से सत्ता में राज करने वाली टीएमसी इस चुनाव में क्या हारी? अपने तो ऐसे बेगाने हो गए जैसे मानो कभी अपने थे ही नहीं। खुद ममता बनर्जी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जिन लोगों को उन्होंने सांसद और विधायक बनाया, सरकार में मंत्री और बड़े पदों पर जिम्मेदारी दी, वो महज एक हार के बाद ही ऐसे बदल जाएंगे जैसे कभी अपने थे ही नहीं। एक के बाद एक, चाहे वो सांसद हो या फिर विधायक, सब के सब ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं। आखिर क्यों? ऐसा क्या तूफान आ गया कि पार्टी में एक हार के बाद टीएमसी की ये सांसद और विधायक एक कार्यकाल भी विपक्ष की भूमिका में रहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे और ऐसे भाग रहे हैं जैसे मानो कोई तूफान तेजी से इनका पीछा कर रहा हो। क्या इन सभी को विपक्ष में रहकर सत्ता पक्ष की तरफ से ईडी, सीबीआई जैसी कार्रवाई का डर सता रहा है, या ये लोग भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त हैं और कार्रवाई से डर रहे हैं, इसलिए ममता बनर्जी का साथ छोड़ रहे हैं? कुल मिलाकर कहें तो इस वक्त पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बड़े संकट का सामना कर रही हैं। बड़ी संख्या में टीएमसी के सांसदों और विधायकों ने ममता का साथ छोड़ दिया है। टीएमसी के 58 विधायकों ने अलग गुट बनाकर विधानसभा में ऋतव्रत बनर्जी को अपना नेता चुन लिया है। वहीं टीएमसी के करीब 19 लोकसभा सांसदों ने अलग गुट बनाने की कवायद शुरू कर दी है। राज्यसभा के 3 सांसद सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव के बाद प्रकाश चिक बराइक ने भी इस्तीफा दे दिया है और इसकी सबसे बड़ी वजह ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ही बताया जा रहा है। पार्टी से बगावत करने वाले कई नेताओं ने अभिषेक बनर्जी के व्यवहार पर सवाल उठाए। इस बीच सेरामपुर से टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भी बागी होते दिख रहे हैं। उन्होंने कथित तौर पर जाली हस्ताक्षर मामले में अभिषेक बनर्जी का केस लड़ने से भी साफ इनकार कर दिया। उन्होंने अभिषेक बनर्जी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो घमंडी हैं और उनके इसी रवैये ने ही पूरी पार्टी को बर्बाद कर दिया। उन्हें ये समझना चाहिए कि पार्टी का हाल जो आज हुआ है उसका कारण वही है। कल्याण बनर्जी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अब आपको यानी कि ममता बनर्जी को तय करना है कि पार्टी में अभिषेक बनर्जी रहेंगे या फिर मैं। And henceforth I will not be appearing in any matter on behalf of Abhishek Banerjee. Because this arrogant attitude, I don't like it. One must respect to the seniors. I am 45 years in the profession. All these persons have worked with me as junior. How can he humiliate me? I am also senior in politics. He can't do it in this way. He should understand because of him that we have lost it. He should understand this. He should understand the party is facing this problem because of him. Only because of him. But he will be going disrespecting everyone, disrespecting me. This is not tolerable. I can't tolerate. I will request the Didi, if you depend upon the Abhishek Banerjee, then you remain with the Abhishek Banerjee, leave me. And if you leave Abhishek Banerjee, I am there. Who has destroyed our party itself. दरअसल कल्याण बनर्जी ने अपना दर्द और गुस्सा बयां करते हुए कहा कि वो अभिषेक बनर्जी से जुड़े तलाशी और समन के एक बेहद महत्वपूर्ण कानूनी मामले को कोर्ट में संभाल रहे थे। उन्होंने कोर्ट में घंटों इंतजार किया और केस की पूरी तैयारी की, लेकिन आधी रात को उन्हें अचानक सूचित किया जाता है कि उनकी जगह कोई और दूसरा वकील ये केस लड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए बेहद अपमानजनक है। मुझे आधी रात को बताया जाता है कि वकील बदल दिया गया। कल्याण बनर्जी का कहना है कि मुझे डस्टबिन की तरह इस्तेमाल मत करिए। अगर किसी और से केस लड़वाना था तो पहले बताना चाहिए था। आधी रात को मुझे बताया गया कि अब मेरी जरूरत नहीं है। ये मेरे लिए किसी बड़े अपमान से कम नहीं है। बता दें कि टीएमसी ने पिछले 15 सालों तक बंगाल में राज किया, लेकिन हालिया बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार हुई। 200 से ज्यादा सीटें जीतने वाली टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। खुद ममता बनर्जी भी नंदीग्राम सीट से हार गई। बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर पहली बार बंगाल में सरकार बनाई। शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के सिपाह सलार थे, अब उन्होंने कमान संभाल ली है। टीएमसी के बागी नेता भी शुभेंदु अधिकारी के संपर्क में है। बंगाल में अभी और भी कई बड़े नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल सकता है, जो बंगाल में ममता बनर्जी के लिए
एक से एक बड़ी चुनौतियां खड़ी कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।